नमस्कार, आपके साथ में प्रतिमा दत्ता। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी और हरियाणा राज्यसभा चुनाव में जो कुछ भी हुआ उसके बाद चल रही कांग्रेस पार्टी के भीतर की खींचतान की। आप जानते हैं हरियाणा राज्यसभा चुनाव में कैसे कांग्रेस जीत कर भी हारी हुई नजर आई और उसी को लेकर अब पूरा बवाल खड़ा हो गया है। 9 विधायक ऐसे जिन्होंने पार्टी के खिलाफ जाकर 5 ने क्रॉस वोटिंग की और 4 की वोट रद्द हुई। 25% एमएलए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चले गए। लेकिन इस सबके बीच महज 4 नामों का ऐलान हुआ। 4 विधायकों के नाम का ऐलान किया गया बीके हरिप्रसाद की तरफ से और यह कहा गया कि इन 4 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। सवाल यह भी कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार ये कहते रहे कि 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, तो बीके हरिप्रसाद आखिर ये क्यों कह रहे हैं कि 4 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसमें नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी, सढौरा से विधायक रेणु बाला, पुन्हाना से विधायक मोहम्मद इलियास और हथीन से विधायक मोहम्मद इजराइल शामिल हैं। क्या 5वें विधायक को बचाने की कोशिश हो रही है? क्या कांग्रेस पार्टी इस राज्यसभा चुनाव में जो कुछ भी हुआ उसके बाद अपनी पार्टी को बचाने में कामयाब हो पाएगी? क्योंकि जिन शैली चौधरी पे वोट क्रॉस करने के आरोप लगाए गए, वो साफ तौर पे ये कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि मैंने वोट क्रॉस नहीं किया है, मैंने पार्टी को धोखा नहीं दिया है, कांग्रेस पार्टी में मेहनत करने वाले लोगों को कोई जगह ही नहीं है। यहां पर लड़ाई है तो सिर्फ अहम की, और ये अहम ही कांग्रेस पार्टी को ले डूबेगा, क्योंकि यहां पर लगातार एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम होता है। शैलजा गुट को कैसे नीचा दिखाया जाए, हुड्डा गुट अपने आप को कैसे ऊपर रखा जाए, तमाम तरीके की जो बातें हैं ये कही गई और लगातार ये लड़ाई, ये गुटबाजी कांग्रेस पार्टी को कैसे ले डूबती है वो हमने देखा। भले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा मीडिया के सामने आकर ये कह दे कि अग्नि परीक्षा में हम पास हो गए, लेकिन ये वाकई में क्या आप इसको पास मानेंगे? जिस चुनाव के रिजल्ट जब आने चाहिए थे तो आप मेरिट पे होने चाहिए थे, आपको ग्रेस मार्क्स देके पास किया जा रहा है। कि आप इसको वाकई में जीत मान रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि 9 विधायकों पर शक की सुई लगातार घूम रही थी, जिसमें से 4 क्रॉस वोटिंग करने वालों के नाम सामने आ गए, लेकिन एक क्रॉस वोट जिसने और किया है, यानी कि 5वां विधायक जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि 1-2 दिन में उसका नाम भी सामने आ जाएगा। कुछ टेक्निकल प्रोसेस होती है, पार्टी की कुछ नियम होते हैं, उन तमाम नियमों के तहत प्रोसेस चल रही है, उसको भी शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा और उसका नाम क्या है वो भी हम मीडिया के सामने जरूर बताएंगे। लेकिन इतनी कंफ्यूजन क्यों, इतना डिले क्यों? और ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी को जो 4 ऐसे विधायक थे जिनकी वोट रद्द हुई, उनके बचाव में सामने आना पड़ा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि 4 वोट जिनकी कैंसिल हुई है उनकी वोट बिल्कुल ठीक थी, कोई रीजन नहीं था कैंसिल करने का। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की सांठ-गांठ थी और उसी सांठ-गांठ की वजह से इस वोट को कैंसिल किया गया, यानी कि 4 वोट को कैंसिल किया गया। अब कहीं ना कहीं इतने प्रेशर में हुड्डा साहब आ गए कि 37 से 28 पर जब बार बार सवाल पूछा जाने लगा तो 28 के आंकड़े को 32 पे ले गए। वो कह रहे 4 वोट ये इलेक्शन कमीशन ने कैंसिल की, 4 वोट जिसमें परमवीर सिंह की वोट भी शामिल है। बाकी के 3 कौन है, इसको लेकर हालांकि कोई साफ तौर पे ऐलान नहीं किया गया, डिस्क्लोज नहीं किया गया कि बाकी के 3 विधायक कौन है जिनकी वोट कैंसिल हुई है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतना जरूर जानते हैं कि भले ही वो कह दे कि अग्नि परीक्षा में मैं पास हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फेलियर है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी, क्योंकि 37 विधायकों को साथ रखने की जिम्मेदारी थी, 37 विधायकों को साथ लेके चलने की जिम्मेदारी थी। वो बहके कैसे, वो उस तरफ गए कैसे, किस चीज का प्रलोभन दिया गया, डराया गया, धमकाया गया? क्योंकि अब तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं। जब आपके विधायकों को डराया जा रहा था तो आप तब मीडिया के सामने आकर क्यों नहीं बोले? तब आपकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की गई? विधायकों में कहीं ना कहीं असंतोष था और शायद वही असंतोष अब देखने को मिला, और वही असंतोष अब भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये लोग लगातार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में कोई डिसिप्लिन है ही नहीं,
कांग्रेस पार्टी में लड़ाई तो गुटों की ही है और वो हमेशा से रहेगी, उसको कोई खत्म कर नहीं सकता है। बहरहाल 4 विधायकों को क्लीन चिट, जिनका वोट कैंसिल हुआ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा दे चुके हैं। इसके बाद क्या कांग्रेस की मुश्किलें कम हो पाएंगी, आपको लगता है? कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइए। और इस पूरे राज्यसभा चुनाव में आपने तमाम तरीके के उतार चढ़ाव देखे, कांग्रेस पार्टी का हाल देखा। सतीश नांदल हालांकि कोर्ट में चैलेंज करने की बात भी कर रहे हैं कि भरत सिंह बेनीवाल का जो वोट है वो कैंसिल होना चाहिए। वो कैंसिल क्यों नहीं हुआ, उसको लेकर कोर्ट का रुख भी वो करने के लिए तैयार है। इधर कांग्रेस पार्टी राज्यपाल से मिलती है और साफ तौर पे उनको ज्ञापन सौंपती है कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस पूरे के पूरे चुनाव को करवाया गया, जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने साफ तौर पे बीजेपी से मिलकर बीजेपी के प्रेशर में काम किया है और 4 जो वोट हमारी रद्द कर दी गई हैं उनको कहीं ना कहीं अब वैलिड करने की जो प्रोसेस है उसको लेके कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा काम है, जिसको लेके ये भी कहा जा रहा है कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी मिलेंगे और उनसे भी कहेंगे कि आप इसको रिकंसीडर कीजिए। हमारी जो 4 वोट्स को कैंसिल किया गया है उनको रिकंसीडर करिए और उनको शामिल कीजिए आप गिनती में। क्या ये वाकई इतना आसान है? नहीं। अब बातें तो हो सकती हैं, लेकिन ये काम आप भी जानते हैं कि कितना पेचीदा है और अब ये होना लगभग नामुमकिन सा है जब तक कोर्ट इंटरवीन ना करे तब तक। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब कहीं ना कहीं अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी की साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो ये कहा जा रहा है कि 9 विधायकों ने पार्टी को धोखा दिया, उस इमेज से पार्टी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, ये कहकर कि नहीं 9 ने नहीं दिया, 5 ने क्रॉस वोट किया जिनके खिलाफ पार्टी एक्शन लेगी, बाकी 32 विधायक साथ में थे। बहरहाल इसमें कामयाब हो पाएंगे या नहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है इस पूरे चुनाव में क्या हुआ और क्यों कांग्रेस पार्टी को बार बार मुंह की खानी पड़ती है? ये कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।